हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और लास्ट वीक बीत गया है, 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिन ट्रेड किया। ये वीक भी बहुत घटिया गया। 2 दिन ही प्रॉफिट हुआ इस वीक में, वो भी कुछ खास नहीं। लॉस 2 बड़े हुए, 7 और 10 हज़ार के आसपास के, जिसकी वजह से ओवरऑल मैं लॉस में हूँ। अगर मैं बात करूँ लॉस होने के कारण की, तो लॉस होने का सिर्फ एक कारण है, वो है ओवर ट्रेडिंग। लेकिन ऐसा भी हुआ कि कल जो लॉस हुआ उसमें एक पॉलिसी बाज़ार का ट्रेड था, जो मैंने एक लिया था, उसी में सीधे 5,000 चले गए थे मेरे। एक लॉट ही लिया था, बाकी देखो तो उसमें और कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, मैंने ओवर ट्रेड भी किया पर लॉस मेकिंग नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा मैंने सेलेक्ट कर रखा है अपना अकाउंट 12 से 16 मई। तो नेट पीएनएल जो है वो मेरा लॉस है 12 और 114 ट्रेड लिए हैं मैंने। ठीक है, और देखो एक चीज़ नोटिस करो, जिस दिन ज़्यादा ट्रेड है उस दिन मैं लॉस में हूँ। देखो, जिस दिन ज़्यादा ट्रेड है उस दिन मैं लॉस में हूँ। ज़्यादातर केस में जितने ज़्यादा ट्रेड उतने ज़्यादा लॉस में हूँ। सीधा सा मतलब है, अगर मैं ट्रेड ज़्यादा ले रहा हूँ तो ओवरऑल लॉस में ही रहूँगा। तो ये मेरा पीएनएल है 12,759। मैंने पिछला वीक सोचा था कोफोर्ज के लिए, पर कोफोर्ज में मूवमेंट ही नहीं आई। 2 दिन के बाद से फिर कोई मूवमेंट नहीं आई, 10 रुपये की मूवमेंट नहीं आई। अब कल से ट्रेड जो है फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बजाज ऑटो में भी ट्रेड कर सकता हूँ। देखता हूँ, मतलब अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल से ट्रेड करूँ किस में। निफ्टी में मैं शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा निफ्टी में। ठीक है, तो देखता हूँ कल मुझे कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, तो बस मुझे ये दिखाना था आज का अपना कि मेरा इस वीक का पीएनएल जो है वो इतने लॉस में है। टोटल 114 ट्रेड लिए हैं। पिछले वीक लॉस था 15,000 का, थोड़ा सा कम हुआ है 2-3 हज़ार या 2,500 रुपये, बाकी लॉस तो है। 2 दिन प्रॉफिट के रहे हैं जिसमें 2,500 एवरेज आया है। लॉस में जो है ना 6 और 10, ये बड़े 2 लॉस इसने मेरी एस्टेसी मार दी है। ये बड़े 2 लॉस ने मेरी, तो बड़े लॉस ने मेरी लंका लगा दी है। और ये 2 बड़े लॉस ही मेरी इस पूरी जर्नी के कारण है, क्योंकि फिर ये 2 बड़े लॉस नहीं होते, मान लो हज़ार का लॉस होता तो मैं ओवरऑल ग्रीन में था। तो इस चीज़ का नेक्स्ट वीक का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, कलर फोटो करवाई है और वो मैंने अपने डेस्क पे टांगी है। ठीक है, कि भाई नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ग्रीन दिखे, वीकली ग्रीन आए, है ना। वीकली ग्रीन आएगा तो मेरे को टेंशन कम होगी, और टेंशन क्या, सीखना भी है मुझे। तो वीकली ग्रीन आना चाहिए, है ना। ये तो जो था ना, ये देखो कोफोर्ज में एक ही ट्रेड लिया था और एक ही ट्रेड से 187 पे लिया था और 223 पे बेच दिया था। मतलब 13, 10, 13 पॉइंट ये हुए थे और 13 और 23 और 13, मतलब नियर अबाउट 36-40 पॉइंट्स। और अब मेरे पास बैलेंस ही कुछ टॉपअप करना पड़ेगा। वैसे मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कोटा ही ख़त्म हो गया इस मंथ का। और अभी तो 2 ही वीक ट्रेड लिए हैं मैंने, पर देखता हूँ अरेंज करूँगा, 3-4-5 हज़ार रुपये अरेंज करके इसमें डालूँगा। और ये मेरे इस वीक का पीएनएल था। नेक्स्ट वीक में प्लान ऑफ एक्शन फिर से कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ओवर ट्रेड हो रहा है मुझे पता है, और जो कहते हैं ना कि सेटअप होना चाहिए, मैं वो सेटअप ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब 920 में स्ट्रेटजी काम करती है, पर जब मैं ट्रेड लेने बैठता हूँ मैं देखता हूँ कि ग्रीन से ग्रीन बने जा रही है, 920 पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं ट्रेड मार देता हूँ। निफ्टी में मैंने जितनी बार भी लगाया ना, मुझे लॉस हो रहा है, पता नहीं क्यों। पहले प्रॉफिट पिछले मंथ बहुत सही था, पर अब मुझे लॉस हो रहा है निफ्टी में, पता नहीं क्यों। मैं ही गलती कर रहा हूँ, मैं जल्दबाजी मार रहा हूँ, कुछ भी मान लो, पर हो रहा है मुझे। कोशिश करूँगा कि कल से ये चीज़ें ना हों और इन चीज़ों पे पूरा फोकस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अपना पीएनएल आपको दिखा दिया, ये वेरीफाइड पीएनएल है। नेक्स्ट वीक फिर ट्रेड करूँगा। 100 डेज़ की सीरीज़ को मुझे कंप्लीट करना है और सीखना है। कुछ और भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आज मैं पढ़ूँगा पूरे दिन कि मैं और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, और तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे 1 या 2 साल के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो मतलब लॉस, कोई डर की चीज़ नहीं है, लॉस तो होता ही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम लॉस होना, बट वो कंट्रोल्ड होना। जैसे अभी के पीएनएल में देख रहे होगे आप, लॉस कंट्रोल्ड नहीं है। 10,000 का लॉस आप सोचो एक दिन का, जिसका टोटल अमाउंट जिसके पास 15,000 है वो एक दिन में 10,000 का लॉस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो गलती है, मार्केट की गलती नहीं, वो मेरी गलती है। मार्केट ने धोखा नहीं दिया है, वो मेरे साथ है प्रॉब्लम।
कल उस वाला कल जो पॉलिसी बाजार का ट्रेड था उसमें स्टॉप लॉस ही नहीं मैं लगा पाया। मैं लगा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरी वीडियो देखना आपका वाली, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस लगा देता तो कल लॉस नहीं था, मैं कितना भी लॉस नहीं था, कितना भी मैं करता तो भी वो लॉस में नहीं जाता, क्योंकि कल मैं ओवर ट्रेड भी कर रहा था तब भी 5 जारी पर बैठ गया मैं आके। मैं कम करके लाया उसको कैसे भी, मैं 5 से ऊपर गया नहीं, वो भी 5 ही का लॉस था पहला ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव है, पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछले वीक का लॉस 16,000 के आसपास था, उससे थोड़ा कम हुआ है, ये 13,000 के आसपास है, पर लॉस है। पर ठीक है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, कल से मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और देखना आप 100 डेज़ के बाद मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, 100% आएगी। थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है कोई बात नहीं, पर इम्प्रूवमेंट आएगी। एक लॉट से ऊपर नहीं मैं मार रहा हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। जो मैं एक लॉट, थोड़े ओवर ट्रेड हो रहे पर लॉट नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक लॉट से मुझे समझ में आ गया मैं 3-4 हज़ार रुपये आराम से निकाल ले रहा हूँ एक लॉट से, तो मुझे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो भी सीखना है। तो ये थी आज की वीडियो, ये मेरा वेरीफाइड P&L था। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या करते हैं 5 दिन। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।